नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में कुछ जानना है, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक नशा करता है, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि इसके नशे को छुड़ाया कैसे जाए? आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिए, लेकिन हर कोशिश के बाद भी इसका जो नशा है वह बढ़ता ही जा रहा है और उसका नशा छूट ही नहीं रहा है। तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यदि आप यह 5 से 7 मिनट की वीडियो देख लिए तो 100% गारंटी है कि जो व्यक्ति आपके घर में नशा करता है उसका नशा मात्र 1 से 1.5 महीने का मेहमान रह जाएगा और उसका नशा बहुत ही जल्द जड़ से ही छूट जाएगा और दोबारा वह नशा करने की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार नशा छूट गया और फिर से वह नशा करने लगा, क्योंकि यह महादेव जी का उपाय है जो कि मैं पूज्य गुरु जी के द्वारा कथा सुनकर बताने वाला हूँ। जो आपको यह उपाय पूरा ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना है। यदि आपने उपाय अच्छे तरीके से कर लिया तो जो कोई भी व्यक्ति है उसका पुराने से पुराना नशा बहुत ही जल्द छूटने वाला है। जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, इसका उपाय बहुत लोगों ने कर लिया और उनका नशा 1 से 1.5 महीने के अंदर जड़ से ही छूट हो गया। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए उपायों को आज मैं इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। जो मात्र 4 से 5 रुपए में जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ वह मात्र आपको ध्यान से सुनना है और करना है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सा उपाय है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नए नए उपाय हम आपको बताते रहे, जिसे हम गुरु जी की कथा से सुनकर स्मरण करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला उपाय है उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको यह कराना किससे है? यह उपाय उसी से कराना है जो नशा करता है, क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि यह उपाय वह व्यक्ति स्वयं करता है तो उसका ज्यादा फल मिलता है और उसका नशा बहुत ही जल्द छूट जाता है। यदि वह नहीं करता है तो यह उपाय आप भी कर सकते हैं और उसका नशा भी छूटेगा। तो देखिए, पहला उपाय है आपको उसी से कराना है अपने घर में। तो देखिए करवाना क्या है। पूज्य गुरु जी कहते हैं मात्र 1 लोटा जल, केवल और केवल जल, मात्र ना कि उसमें कुछ मिलाना है, सिर्फ 1 लोटा जल। इसको आप प्रतिदिन शिवलिंग पर अर्पित करें। मतलब उसे आप रोज 1 लोटा जल कहिए कि इस शिवलिंग पर डालकर चल आए। करना कुछ नहीं है, सिर्फ 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। कुछ भी नहीं करना है, ना कोई मंत्र जाप करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि महादेव जी इतना भोले हैं, इतना दयालु हैं कि यदि उस व्यक्ति से मात्र इतना ही करवा दिए तो जो कोई भी उसके अंदर नकारात्मकता है, नशा है, महादेव उसको खींच लेते हैं। उसके अंदर का सब नशा, सब कुछ महादेव अपने अंदर ले लेते हैं और वह नशा मुक्त हो जाता है केवल 1 लोटा जल ही अर्पित करने से। दोस्तों, पूज्य गुरु जी के द्वारा हमारा बताया गया दूसरा उपाय है हनुमान जी का 21-21-21 वाला। अगर आपने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो उनके सामने नशा तो कुछ है ही नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का नशा हो तो वह 1 से 2 दिन के अंदर ही हनुमान जी के इस उपाय से हमेशा हमेशा के लिए उसका नशा चूर हो जाएगा। लेकिन कैसे करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आसान और सरल उपाय है, बस ध्यान से सुनकर करना है। इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको 21 काली मिर्च, 21 लौंग, 21 नीम की पत्ती, 21-21-21 का यह उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको लौंग, काली मिर्च और नीम की 21 पत्ती लेनी है। यह ध्यान रहे कि लौंग फूल वाली होनी चाहिए और जो नीम की पत्ती है वह पूरा साफ व ताजा हो, कहीं से भी काटा पीटा ना हो, क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना है। उसके बाद इन तीनों चीजों को लेने के बाद आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़े ले लेना है और उन तीनों चीजों को उस कपड़े में रखकर बांध लेना है और उसकी पोटली बना लेना है। फिर उसके बाद उस पोटली को लेकर किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हनुमान जी के उल्टे पैर यानी कि बाएं पैर में उस पोटली को बांधकर उस व्यक्ति के बारे में सोचकर
जो व्यक्ति आपके घर में नशा करता है उसका स्मरण करके हनुमान जी से विनती करना है कि हमारे घर में जो व्यक्ति नशा करता है उसके नशे की आदत छूट जाए। यदि इस उपाय को आप 5 मंगलवार कर लेते हैं तो 1 से 2 महीने में वह व्यक्ति नशा से मुक्त हो जाएगा और उसके मन में नशा से घृणा हो जाएगा। दोस्तों, हमारा तीसरा उपाय है पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया 1 लोटा जल और बेलपत्र का। बहुत से लोग हैं जो नशा करते हैं, वह कोई भी पूजा पाठ कुछ मानते नहीं है, ना ही कभी पूजा करते हैं। यदि आप उनको बोलेंगे भी मंदिर जाओ पूजा करो तो वह मंदिर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका नशा करने से फुर्सत ही नहीं है। तो ऐसे में आप उनका नशा कैसे छुड़वाएंगे? लेकिन उनका भी नशा छूटेगा। चुपके से बस आपको एक उपाय करना होगा, वह मैं उपाय आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले करना क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चाहिए। उपाय के लिए मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बड़ा उपाय पूज्य गुरु जी ये बताते हैं हर नशा मुक्ति में। यह उपाय जरूर बताते हैं कि आपको करने से उसका लाभ मिले। गुरुजी बताते हैं कि यह उपाय घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको सिर्फ लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल, और वह जल तांबे के लोटे में हो, और जिस लोटे में आप जल लिए हैं वह आपके घर का होना चाहिए। देखिए, इसका आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जल लेना है, लेकिन जल कहाँ से लेना है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर के परिसर से जल ले लेते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं लेना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना है। उसके बाद आपको बेलपत्र लेना है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि वह बेलपत्र कहीं से कटा पीटा ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना होगा। बहुत से लोग 1 पत्ती का बेलपत्र लेकर चले जाते हैं, लेकिन आपको इसमें 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना है। इसमें आपको 3 पत्ती का ही बेलपत्र लेना होगा, जो कि हरा और ताजा होना चाहिए। उसके बाद आप इसको लेकर पहुंच जाएं। शिव मंदिर कहाँ जाना होगा? आपको शिव मंदिर किसी भी शिव मंदिर पर जाना होगा। किसी भी सोमवार के दिन आप जाएं। शिव मंदिर आप किसी भी सोमवार को जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सोमवार को गए फिर बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगले सोमवार को भी जा सकते हैं, और सोमवार के दिन आप पूरे दिन जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सोमवार के दिन सुबह ही जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे दिन में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि यह उपाय आपको नशा मुक्ति के लिए करना है। उसके बाद अब अगर आपको 1 बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र? भगवान शिव का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। उसके बाद शिव जी का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके उसके बाद आपको करना क्या है? जो आपके हाथ में जल है उसे अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है? जो शिवलिंग है, भगवान भोलेनाथ के उस शिवलिंग पर उस जल को अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो जल आप शिव को अर्पित कर रहे हैं उसे आप भगवान शिव से औषधि के रूप में मांग ले कि बाबा मुझे यह जल औषधि के रूप में दे दीजिए, हमारे घर में है। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है और इसका नशा छुड़वाना है। तो जैसे ही वह है जो जल है जो आप अर्पित कर रहे हैं, तो वह साधारण जल नहीं निकलेगा, वह जल एक औषधि के रूप में निकलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस जल को लेना है। जैसे ही वह जल जलधारी से नीचे गिरेगा जो आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, तो उस जल को औषधि के रूप में किसी दूसरे बर्तन में ले लें। आप उसे किसी गिलास या किसी भी साफ कटोरी में ले सकते हैं। अब वह जल क्या बन गया? वह एक औषधि बन गया, जो महादेव जी की एक औषधि है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस जल को लेकर घर आना है। अब उस जल का आपको क्या करना है कि जो कोई भी व्यक्ति आपके घर पर नशा करता है, तो जब वह आदमी आपसे अपनी चाय या पानी पीने को मांगे, तो उस जल का 1 बूंद उसे चाय या पानी में मिला दे। केवल और केवल 1 बूंद उसके चाय या पानी में भोले बाबा का स्मरण करके मिला देना है, और उस व्यक्ति को वह चाय या पानी पीने को दे देना है। ऐसा करने से उसके मन में जो नशा भरा है, घृणा भरा है, वह बहुत ही जल्द उसके मन से निकल जाएगा, और वह व्यक्ति 1 से 1.5 महीने के अंदर नशा मुक्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर मिलेंगे
अगली वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।